Everyone, welcome to the channel. So today we are going to discuss about the most important question which is asked in your board exam and which is very much important, that is the individual demand schedule and the market demand schedule. हम आज इस वीडियो में इन दो पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं. ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करवा दिया था. जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उसके रिविजन्स हो गए थे, एक्सप्लेनेशन सब कंप्लीट हो गया था. तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल करने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का वीडियो. तो सबसे पहले आप देख सकते हो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. उसके अंदर जो टेबल दिया हुआ है उस टेबल को बोला जाता है शेड्यूल. ठीक है, तो आप लोग वो टेबल देख सकते हो. उसमें दो कॉलम बनाए हुए हैं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी. ओके, ये दो कॉलम बनाए हुए हैं. सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए व्हाट इज़ डिमांड. डिमांड का सिंपल मीनिंग यही होता है कि जब हमें किसी भी प्रोडक्ट की डिज़ायर होती है, उसके लिए हमें विलिंगनेस होता है, मतलब विलिंगनेस टू परचेज़, और साथ ही साथ मेरे पास उस चीज़ को बाय करने की एबिलिटी होती है या उसके लिए पे करने की एबिलिटी होती है, तो मैं उसको बोलूँगी डिमांड. डिमांड मतलब क्या, जब यूटिलिटी उससे मुझे मिलने वाली तो ही मैं उसके लिए डिमांड करूँगी ना, तो इसीलिए बोला जाता है यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड. तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे कि फॉर्मूला आप लोग देख सकते हो, डिमांड इज इक्वल्स टू डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू परचेज प्लस एबिलिटी टू पे. जैसे कि समझो मैं किसी कार की दुकान के बाहर खड़ी हूँ, मुझे वो कार ख़रीदने की इच्छा है, मतलब मुझे वो पसंद है. तो डिज़ायर प्लस, अब विलिंगनेस टू परचेज मतलब क्या, विलिंगनेस टू परचेज मतलब मुझे क्या है उसको ख़रीदने, डिज़ायर है, मुझे इच्छा है कि मुझे ये चाहिए. विलिंगनेस टू परचेज मतलब कि मैं ऐसा भी सोचूंगी कि हाँ मुझे अभी ज़रूरत भी है इसकी. ठीक है, ज़रूरत भी है प्लस एबिलिटी टू पे, मेरे पास पैसे भी तो होनी चाहिए. इच्छा तो हमें बहुत चीज़ें ख़रीदने की होती है, बट क्या हम वो चीज़ें ख़रीद पाते हैं? कभी कभी पैसे होने के बावजूद भी हम वो चीज़ें नहीं खरीदते. ओके, बिकॉज हमें यूज़ नहीं होता उसका, हम सोचते हैं चलो बाद में ख़रीद लेंगे. तो इसी को बोलते हैं डिमांड. डिमांड कंप्लीट करने के लिए हमारे ये तीनों भी कॉन्सेप्ट्स रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों एलिमेंट्स का रहना. अगर इन तीनों में से एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा तो हमारी डिमांड कंप्लीट नहीं होगी. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ अवर वीडियो. फर्स्ट है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. प्राइस दिया है 10,8,642 और क्वांटिटी डिमांडेड दिया है 1, 2, 3, 4, 5. डिमांड और प्राइस के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है इनवर्स. प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड, प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है. आप लोग देख सकते हो. यस, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मतलब, इंडिविजुअल नेम इन सेंस हमें ये बताता है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन के डिमांड के बारे में ही हम बात करने वाले हैं. जैसे देखो टेबल 3.1 शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी एक्स परचेज बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर एट वेरियस प्राइसेस. इट कैन बी ऑब्जर्व दैट लेस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी is demanded at rising price and more quantity of commodity is demanded at falling price. It indicates an inverse relationship between price and the quantity demanded. आप चाहिए तो इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो. ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा प्राइस और जो डिमांड है उसका जो भी रिलेशनशिप है वो कैसा है, इनवर्स रिलेशनशिप है. नेक्स्ट इज individual demand curve is graphical representation of the individual demand schedule. ओके, schedule आप लोग schedule जो देखा उसके बेसिस पे ये ग्राफ बनाया हुआ है. इन फिगर 3.1 x axis represent quantity demanded and y axis represents the price of the commodity. The demand curve dd slopes downward to the left to right, indicating an inverse relationship बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप प्राइस ऑफ द कमोडिटी देखो, प्राइस ऑफ द कमोडिटी को हमने किधर लिया है, वाई एक्सिस पे, और क्वांटिटी डिमांडेड को एक्स एक्सिस पे लिया. फिर उसके बाद वैसे वैसे हमने प्लॉट करते गए हैं. तो ये क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, डी कर्व. डिमांड कर्व जो है वो कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है. तो यही था हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व. इट इज़ वेरी इजी. इंडिविजुअल का सिंपल मीनिंग यही होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन के
डिमांड के बारे में जब हम बात करेंगे तो उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और हमें ये चीज़ याद रखना है कि डिमांड और प्राइस के बीच का रिलेशनशिप होता है इनवर्स, अपोजिट रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब अगर डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस कम होगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, ऐसे ही होता है। नेक्स्ट वाला जो है मार्केट डिमांड स्केड्यूल। मार्केट डिमांड इज़ अ टोटल डिमांड ऑफ अ कमोडिटी फ्रॉम ऑल द कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, जैसे कि आप लोग ये टेबल जब देखोगे मार्केट डिमांड स्केड्यूल, तो ही आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे 3 कंज्यूमर है ABC। यहाँ पे कैसा होता है, अगर मैं ग्रुप ऑफ 3 पर्सन हूँ तो मेरे अकेले का डिमांड कब देखा जाएगा, इन इंडिविजुअल। पर वही जब मैं 3 पर्सन हूँ तो तीनों का एक साथ डिमांड देखना, मतलब कमोडिटी एक होगा, प्राइस एक होगा, बट डिमांड कैसे देखेंगे हम, तीनों का देखेंगे। मतलब ज़रूरी नहीं है ना, मैंने अगर 5 kg खरीदा तो मेरे साथ वाला भी 5 खरीदे, उसके साथ वाला भी 5 खरीदे। तो इसीलिए सबका डिमांड अलग होता है, तो सबकी डिमांड को टोटल करने के बाद जो डिमांड आएगा वो होता है हमारा मार्केट डिमांड। तो यहाँ पे देखिए मार्केट डिमांड स्केड्यूल में, मार्केट डिमांड स्केड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग different quantities of commodity which all the consumers are prepared to buy at various prices over a given period of time। सब लोग अलग अलग खरीदेंगे पर प्रोडक्ट एक होगा, प्राइस भी कॉन्स्टेंट ही होगा। इट इज़ ऑब्टेन बाय हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर एट वेरियस प्राइस। इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द मार्केट डिमांड स्केड्यूल। स्केड्यूल के थ्रू मैंने आप लोगों को बता दिया, जैसे 3 कंज्यूमर थे ABC, समझो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट था 10 रुपये। कोई भी एक प्रोडक्ट था जो 10 रुपये का था, तो 10 रुपये का होने पे तीनों ने अलग अलग डिमांड किया। A ने किया 5 kg, B ने किया 10 kg और C ने किया 15 kg। तो जब हम मार्केट डिमांड निकालेंगे तो हम तीनों के डिमांड को ऐड करेंगे, वही होगा हमारा मार्केट डिमांड। सेम वे जब 8 रुपये था तो 10 kg, 15 kg और 20 kg। तो ऐसे करते करते क्या हुआ, डिफरेंट प्राइस सेम था, प्रोडक्ट सेम था, बट डिमांड तीनों ने अलग अलग किया, तो उसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड। यही आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ठीक है। और बाद में इसको कर्व के थ्रू आप लोगों को रिप्रेजेंट करके दिखाया। यही जो है 10 पे 30 आप लोग देख सकते हो। 10 प्राइस कहाँ पे किया है प्लॉट, y एक्सिस पे, और डिमांड को किया है, मार्केट डिमांड को x एक्सिस पे, और वैसे करके यहाँ पे पुटअप किया हुआ है। ओके, फिर है ये रीजंस जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व आर एज फॉलोज। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए जैसे जैसे एडिशनल स्टॉक ऐड होता है हमारी पर्टिकुलर यूटिलिटी कम होती जाती है, तो आपको लोगों को पता ही है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद इनकम इफ़ेक्ट भी होता है, लोगों के पास जो पैसे होते हैं वो पैसे भी कम होने की वजह से भी, जैसे प्राइस फॉल्स इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स व्हेन प्राइस और परचेजिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस, तो उससे भी वो ज़्यादा बाय कर सकते हैं, या कम अगर कम हुआ तो कम बाय करेगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन मतलब ये नहीं तो वो, इट कैन सब्स्टिट्यूट गुड्स व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस द कंज्यूमर टेंड्स टू बाय मोर सब्स्टिट्यूट एंड लेस ऑफ द कमोडिटी हुज प्राइस राइज। तो नॉर्मल है, अगर शुगर और जैगरी है, शुगर का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो मैं क्या करूँगी, जैगरी भी खरीद सकती हूँ, क्योंकि दोनों काम तो एक ही करते हैं। मैं अगर प्राइस के अकॉर्डिंग जाऊँगी तो मैं जैगरी परचेज़ करूँगी। फिर मल्टीपर्पज़ यूजेस, एक गुड्स के बहुत सारे यूज़ होने की वजह से भी हम वो खरीदते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक गुड्स पे एक ही यूज़ होगा, उस पर बहुत सारा यूज़ होने वाला है। उसके बाद व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल अ कंज्यूमर क्लास अपीयर्स हु कैन नाउ अफोर्ड द कमोडिटी, दस टोटल डिमांड फॉर द कमोडिटी इंक्रीजेस। ठीक है, जितने ज़्यादा कंज्यूमर्स होंगे उतना ज़्यादा होगा। जैसे न्यू कंज्यूमर मतलब आप लोग पहले से जो प्रोडक्ट यूज़ करते थे तो आप लोग उसके बारे में ही जानकारी होती, दूसरे प्रोडक्ट के बारे में होती नहीं है। तो अगर आपको जब दूसरे प्रोडक्ट के बारे में भी पता चलेगा नहीं, ये प्रोडक्ट से भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है, और जब नई चीज़ों के बारे में पता चलता है तो ही हम उसकी तरफ स्विच ऑन करते हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है हमारे रीजन्स को जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे कि व्हाट इज़ इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड व्हाट इज़ मार्केट डिमांड कर्व। इफ़ यू लाइक द वीडियो, यू प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, जिनको ज़रूरत है उन तक शेयर भी कीजिएगा, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है, आगे जाके भी आप लोगों को बहुत काम आएगा। तो इसी वजह से
अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स आएंगे तो आप लोग फ्रीली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। टिल देन टेक केयर, बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।